हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अनिल सर। कल जो वीडियो अपलोड किया था साखियाँ का कबीरदास का, लेकिन आज उसका बचा हुआ जो पार्ट है शब्द, वह व्याख्या करने जा रहा हूँ। साथ ही में इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि आप इसी तरह से अगर पढ़ते रहे, हमारे वीडियो को देखते रहे, तो निश्चित तौर पर आपको बेहतर सफलता लाने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो हम चर्चा करते हैं शब्द का, जो कि पहला है कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी हुए तो तुरते मिलियों पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी जितनी भी बात लिखे सब प्रत्यक्ष उसका प्रमाण रहा, उसका एक जीवंत उदाहरण रहा, जिस पर किसी ने आज तक कोई टीका टिप्पणी नहीं किया। इसमें ईश्वर कह रहा है कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, ए बंदे, अरे मानो मुझे कहाँ तुम ढूंढ रहे हो, मैं तो सदा तुम्हारे पास में ही हूँ। व्यक्ति ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिरों में जाता है, मस्जिदों में जाता है, लेकिन अगर देखा जाए ईश्वर तो उसके पास ही है, उसकी आत्मा में ही है। आत्मा क्या है? परमात्मा का एक अंश है, तो उसे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं देवल में मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, ना काबे में, ना कैलाश में। लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं, लेकिन जितने हमारे योगी पुरुष हुए हैं, जितने हमारे महात्मा हुए, जिनका भगवान से साक्षात्कार हुआ है, वह किसी मंदिर मस्जिद में नहीं गए हैं। अपने कर्मों के बदौलत, अपने तपस्या के बदौलत ईश्वर को खुद अपने पास बुलाए हैं। तो ही कह रहा है, ना मैं देवल, न तो मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे में, न कैलाश में हूँ, ना तो कोने क्रियाकर्म में, ना ही योग वैर। न तो किसी क्रियाकर्म में लोग दिखावा करते हैं, छापा तिलक चंदन ये सब लगाते हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। नहीं योग वैराग में, न तो योग में, न तो वैराग। वैराग मतलब घर परिवार त्याग करके और जाके तब अपना ईश्वर को ढूंढो। तो ये भी ईश्वर को ढूंढने का तरीका नहीं है। खोजी होए तो तुरते मिली हैं पल भर की तलाश में। अगर खोजी है, वाकई खोज करने वाला है, ईश्वर को प्रेम करने वाला, उसकी तलाश कर रहा है, जिस प्रकार से ध्रुव ने 5 वर्ष की ही अवस्था में ईश्वर से साक्षात्कार कर लिया, उसी प्रकार से अगर खोजी होगा तो तुरंत मिलेगा वो पल भर की तलाश। एक पल की तलाश में, एक पल के खोज में ही मिलेगा। बस उसकी श्रद्धा की कैसी है, उसका कर्म कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऐसा है तो उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और कहें कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं, अरे सज्जनों, वह ईश्वर कहीं दूर नहीं, वह हर एक श्वास में समाया है, हर एक सांस में समाया है। क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, सब में उसी परमात्मा का एक अंश है, जो कहलाती है आत्मा। आत्मा परमात्मा का एक अंश है। अगर आप चाहेंगे तो आप अपने अंतर मन में खुद ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। अपने अच्छे कर्मों से, अपने अच्छे व्यवहार से, अपने अच्छे विचार से ईश्वर आपके पास खुद दौड़ा चला आएगा। तो कबीरदास ने सबका खंडन किया, चाहे हिंदू का, चाहे मुस्लिम का, सारे लोगों का खंडन किया, और सिर्फ एक सच्चाई सामने ले आई कि आपका यदि मन सच्चा है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो ईश्वर आपके पास स्वयं आएगा। दूसरा उस समय का वर्णन है जब कबीरदास को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो एक दूसरी मनोभावना व्याप्त हो जाती है। कहीं से किसी प्रकार की कोई उसे परेशानी, किसी प्रकार की कोई बुराई नज़र ही नहीं आती है। तो ज्ञान प्राप्त होने पर कबीरदास की क्या स्थिति है, उसको वर्णन करते हुए कह रहे हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। अरे सज्जनों, मेरे जीवन में ज्ञान रूपी आंधी आई, जिसमें भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न। भ्रम रूपी जो टाटी थी वह सब उड़ गई।
जो भ्रम की टाटी थी, टाटी वो होता है जैसे बाउंड्री वॉल होता है, घर की एक बाउंड्री वॉल लगाई जाती है, वैसे लगभग सब लोग जानते होंगे टाटी जो लगी थी, जो छप्पर का घर बना हुआ था उसके चारों तरफ जो टाटी लगी हुई थी वो क्या थी? भ्रम की टाटी थी। भ्रम क्या है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी परिवार है, मेरी ज़मीन है, जायदाद है, जबकि कुछ भी किसी का नहीं है। अगर है तो उसका अपना अच्छा कर्म है और अच्छा कर्म का फल ही उसे मिलने वाला है। तो ये कह रहे भ्रम की टाटी सब उड़ानी, भ्रम रूपी टाटी जो थी वो सब उड़ गई और माया रहे न बांधी रे, और माया उसे बांधी नहीं है। टाटी जो बांधी जाती है वो बंधन क्या है? माया रूपी बंधन अब नहीं रह गया। हित चित्त की द्वै थूनी गिरानी, हित और चित्त की दो थूनियाँ जो थी, थूनी मतलब जो खंभे थे वह गिर गए, मोह बलिंडा टूटा। और मोह रूपी बलिंडा बड़ेर जो होता है, जैसे बीचों बीच मड़ई के छप्पर के बीचों बीच जो लगाया जाता है, जैसे छत में जब लगाया जाता है तो बीम जिसे बोलते हैं, वैसे छप्पर में जब लगाया जाता है तो उसे बड़ेर कहते हैं। तो वह मोह रूपी बड़ेर टूट गई और तृष्णा छान पर घर ऊपर कुबुद का भांडा फूटा। और तृष्णा मतलब लालच रूपी जो छप्पर थी घर के ऊपर वह खत्म हो गई और कुबुद्ध का भांडा फूटा। और कुबुद्ध जो थी, कुबुद्धि मतलब ये है जो दुर्बुद्धि छाया हुआ था, जिसके सहारे लोग अपने और गैर में पहचानते नहीं हैं, उनका वास्तविक कर्तव्य क्या है इस बात को जानते नहीं हैं, बस छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा मारपीट करके अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो वही कुबुद्ध का जो भांडा था, कुबुद्ध का जो भेद था वो फूट गया। सब जान गए कि यह सब अपना नहीं है, जितना भी है सब अपना सिर्फ कर्म है, जिसके बदौलत हमें ईश्वर को प्राप्त हो सकता है। और जोग जुगुत कर संतो बांधी निर्चय चुहन पानी, योग रूपी जुगुत कर माने योग का उपाय करके संतों ने इसे बांधा, अर्थात मुझे संतों द्वारा योग का जो ज्ञान मिला उसके द्वारा यह जो जीवन रूपी गठबंधन हुआ है, अब इस छप्पर से इस जो हमारे ऊपर जो नया घर बना है, अब निर्चु चुए न पानी रे, अब यह जरा सा भी पानी कहीं गिरने वाला नहीं है। जो छप्पर हमारे ऊपर छाया गया है, ज्ञान रूपी छप्पर जो मिला है हमें, वह अब कहीं से पानी छूने वाला नहीं है। और कूड़ कपट काया का निक्ष्या हर की गति जब जानी रे, और मन से कूड़ कपट इस शरीर से जो कपट छल कपट जो था वह सब निकल गया। जब हर की गति, जब हर के बारे में जाने, जब उस परम पिता परमेश्वर के बारे में जाने, तब छल कपट मन से पूर्ण रूप से निकल गया। और आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिचंद भीनारे। और आपको पता है कि जब आंधी आती है तो उसके पीछे बरसात भी होती है। तो यह जो ज्ञान रूपी आंधी आई उसके पीछे जो प्रेम रूपी वर्षा हुई, तो उस वर्षा से ज्ञान ईश्वर के जल रूपी वर्षा से पूरा शरीर भीग गया। और अब जो मन का मैल था, शरीर का मैल था, वो सब दूर हो गया, अर्थात अज्ञानता रूपी गंदगी दूर हो गई। और कहें कबीर भान के प्रगटे उतित भयातम खीना। और उसी प्रकार हुई जिस प्रकार से सूर्य के प्रकट होने पर, भान मतलब सूर्य के प्रकट होने पर अंधेरा अपने आप चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब ईश्वर का से मेरा साक्षात्कार हुआ, ईश्वर का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, तो शरीर के अंदर मन में किसी प्रकार का कोई कपट छल नहीं रह गया और यह हृदय एकदम निर्मल हो गया। कबीरदास जी ऐसे कवि थे जिन्होंने न पढ़ते हुए भी ईश्वर की ऐसी कृपा थी, ऐसे ऐसे साखियों को, ऐसे ऐसे दोहों का वर्णन कर दिए हैं जिसके लिए लोग रिसर्च करते हैं, यहाँ तक कि उनके रहस्य के बारे में आज तक नहीं जाना जाता है। और एक बात ये भी है, कबीरदास हिंदू और मुस्लिम दोनों को सच का रास्ता दिखाए, और जितने कर्मकांड थे, जितने बाहरी दिखावा था, सबका उन्होंने खंडन किया। जैसे हिंदू के बारे में लिखा कि
पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यदि छोटा सा पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ पूजूंगा। मुस्लिम भाइयों के लिए उन्होंने कहा कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए, तेज चढ़ मुल्ला बांक दे जैसे बहरा हुआ खुदा। अर्थात कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद बना दिए और उस पर चढ़ के मुसलमान भाई इस तरह से चिल्लाते हैं जैसे खुदा बहरा हो गया है। अर्थात दोनों का उन्होंने कहा, उनका कहने का मतलब ये है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपके मन में सत्यता है, निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहे हैं, उसका फल निश्चित तौर पर मिलने वाला है और उसके लिए कहीं कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। एक दैवी शक्ति खुद आपके अंदर व्याप्त हो जाएगी। हमारे जितने महापुरुष रहे हैं, जितने ज्ञानी पुरुष रहे हैं, उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और सब आत्म साक्षात्कार किए और उन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई। इस प्रकार से कबीरदास की जो साखियाँ और शब्द था बच्चों ये समाप्त हुआ। आपको पूर्ण रूप से इसे दोहराना होगा और जहाँ कहीं प्रॉब्लम आती है आप मुझे अवश्य लिखिए और आशा है कि आप अच्छी तरह से समझते भी होंगे और अगर समझते हैं तो प्लीज़ इसे अपने कॉपी पे लिखिए और मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।